बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस 3। उसका लेक्चर हमारे पास 21 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है लोकल एक्सट्रीमा। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.7। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 30 है। थॉमस फिनी की बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो क्या करेंगे, आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। इसका लें पार्शियल डेरिवेटिव एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 2y। इसका डेरिवेटिव लें पार्शियल y, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट 0, y का 1 क्या आ गया 2x। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0। क्या मतलब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 और 2x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। तो 2x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। अब आप ये इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पुट कर दें x की वैल्यू 0, तो 2y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। हमारे पास पॉइंट क्या आ गया x व y 0 व 0। अब आप इनका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, लें बेटा इसका सेकंड डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव पार्शियल x, एक्स का डेरिवेटिव 1 क्या आ गया 2, वाई का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है ना वाई। लें डबल डेरिवेटिव पार्शियल वाई, देखें ये x है, मैं ले रहा हूँ रिस्पेक्ट टू वाई, तो कांस्टेंट क्या हो गया 0। अब आप लें पार्शियल x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई, देखें पार्शियल x का रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो आप इसमें आप पॉइंट पुट करें। जब आप पॉइंट पुट करेंगे पार्शियल डबल x में, पॉइंट हमारे पास क्या है 0 व 0। देखें यहाँ किसी में भी एक्स वाई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सेम आ जाएगा 2। इसी तरह डबल डेरिवेटिव पार्शियल वाई एट पॉइंट 0 0, तो क्या आंसर है वो 0। इस तरह पार्शियल एक्स वाई एट पॉइंट 0 0 क्या है हमारे पास 2। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या था कि पार्शियल एक्स डबल एक्स सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल वाई माइनस पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट वाई का स्क्वायर। तो देखें इसका आंसर क्या है 2, इसका आंसर क्या है 0, ये निकाले हुए मैंने, और इसका डेरिवेटिव क्या है अगेन 2, 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया -4। तो क्या हो गया लेस देन 0। आपने पढ़ा था कि सेकंड में पार्शियल एक्स सेकंड में पार्शियल वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर क्या आ जाए लेस देन 0। तो जो आपके पास पॉइंट होता है वो क्या होता है सैडल पॉइंट। इसका मतलब 0 0 हमारे पास क्या है सैडल पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन है एफ ऑफ 24 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स व वाई ई की पावर 2x कॉज ऑफ वाई। तो लें पार्शियल डेरिवेटिव एक्स, तो देखें कॉज वाई कांस्टेंट है, ई की पावर 2x एज इट, फिर पावर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2। अब लें इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई ई की पावर 2x एज इट और कॉज वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई। तो देखें पार्शियल वाई आ जाएगा माइनस ई की पावर 2x साइन वाई इज इक्वल टू 0। फिर फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के बराबर आप पुट करें, 2 ई की पावर 2x कॉज ऑफ y इज इक्वल टू 0, 2 ई की पावर 2x साइन ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो आपने पढ़ा था कि ई की पावर 2x नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। लिखा हुआ है नो सोल्यूशन फॉर एनी एक्स द फंक्शन साइन वाई कॉज वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या लिखा है the function sin y cos y cannot be equal to 0 for any y, so no critical point, no extrema, no saddle point।
इसका ना क्रिटिकल पॉइंट होगा, ना इसका सैडल पॉइंट होगा, ना इसका एक्सट्रीमा, यानी ना ये मैक्सिमम होगा ना ये मिनिमम। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई ई की पावर वाई माइनस वाई ई की पावर एक्स। इसका लिया मैंने पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव मैंने लिया वाई। तो देखो डेरिवेटिव का तरीका, पार्शियल एक्स ये क्या कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, ले एक्स वाई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, तो पार्शियल एक्स आ गया माइनस वाई ई की पावर एक्स। अब इसका पार्शियल वाई ले डेरिवेटिव बेटा, ई की पावर वाई का वाई और वाई का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया ई की पावर एक्स। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको भी मैंने जीरो के बराबर लिया, इसको भी जीरो के बराबर ले लिया। इसका मतलब ई की पावर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर मस्ट है कि वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको उसके बराबर करें, ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो वाई की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के, पुट करें ई की पावर जीरो इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, बेस सेम तो पावर क्या होगी इक्वल, एक्स की वैल्यू भी क्या आ गई जीरो, हमारे पास पॉइंट क्या आ गया जीरो व जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी जीरो है, वाई की वैल्यू भी जीरो। अब आप इनके सेकंड डेरिवेटिव लें, देखिए मैंने सेकंड डेरिवेटिव लिया पार्शियल एक्स पार्शियल वाई एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, बड़ा पॉइंट क्या है जीरो जीरो, यहाँ वाई जीरो पुट एक्स आंसर जीरो, यहाँ वाई जीरो पुट करें तो वन, क्योंकि ई की पावर जीरो आंसर क्या होता है वन, यहाँ क्या आ गया माइनस वन। तो पुट करें आप, क्या आपके पास फार्मूला था पार्शियल डेरिवेटिव विद एक्स डबल पार्शियल डेरिवेटिव वाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई का स्क्वायर। तो पुट करें, इसकी वैल्यू क्या है ज़ीरो, इसकी वैल्यू क्या है वन, और उसकी वैल्यू क्या है माइनस वन का स्क्वायर। तो क्या आ गया माइनस वन लेस देन ज़ीरो। तो आपने पढ़ा था कि लेस देन ज़ीरो हो तो आपके पास ज़ीरो और जो ज़ीरो है वो क्या होंगे सैडल पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका लें आप डेरिवेटिव पार्शियल एक्स है, इसका डेरिवेटिव देखें टू लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, लॉग ऑफ वाई कांस्टेंट जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस फोर, वाई का डेरिवेटिव जीरो, तो क्या आ गया टू ओवर एक्स माइनस फोर। चेक कर लें, अब आप लें इसका डेरिवेटिव पार्शियल वाई कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो, वाई का वन ओवर वाई, एक्स का डेरिवेटिव जीरो, वाई का डेरिवेटिव वन। तो क्या करें इसको आप सॉल्व कर लें, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको लें टू ओवर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, टू माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन क्या है वन ओवर वाई माइनस वन इज इक्वल टू, वाई से मल्टीप्लाई कर दें वन माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देखें यहाँ से वैल्यू निकालें और यहाँ से भी, तो देखें ये जो अगर पॉजिटिव फोर एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स की वैल्यू वन बाई टू, इसको लें वन माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू वन। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया एक्स व वाई, एक्स की वैल्यू वन बाई टू, वाई की वैल्यू वन। तो ये हमारे पास क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब आप इसका डबल डेरिवेटिव एक्स लें, डबल डेरिवेटिव वाई लें, वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लें जी आप ज़रा, आप डबल वाई एक्स लें, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो, इसका लें डेरिवेटिव माइनस वन ओवर वाई स्क्वायर। अब आप लें एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये सारा क्या है कांस्टेंट, तो क्या डेरिवेटिव आ गया ज़ीरो। ये पॉइंट उठा के आप जो आपके पास वन बाई टू और वन है, यानी एक्स की वैल्यू वन बाई टू, वाई की वैल्यू वन, यहाँ पुट कर दें। तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया ये, जब वैल्यू पुट की, ये देख लें वैल्यू पुट की तो माइनस एट और इसका आंसर क्या आ गया माइनस वन। तो आपके पास फार्मूला क्या था एफ ऑफ एक्स वाई डबल डेरिवेटिव एक्स डबल डेरिवेटिव वाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई का स्क्वायर, डबल एक्स का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास माइनस एट, डबल वाई डेरिवेटिव माइनस वन, और इसका एक्स का डेरिवेटिव जीरो का स्क्वायर, तो क्या आ गया प्लस एट ग्रेटर देन जीरो। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो था फिर आप किसको चेक करते डबल डेरिवेटिव पार्शियल एक्स को, तो देखें उसका आंसर क्या है नेगेटिव लेस देन जीरो। अगर ये नेगेटिव हो तो फंक्शन क्या होता है मैक्सिमम। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट वन बाई टू वन। नेक्स्ट हमारे पास है
क्वेश्चन, अगर आपने सॉरी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप यही पॉइंट पुट करेंगे आप फंक्शन में। क्या आपके पास देखिए फंक्शन आपके पास था एफ ऑफ एक्स वाई, फंक्शन था 2 log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई माइनस 4x माइनस वाई। तो x की वैल्यू आपके पास 1/2 थी, y की वैल्यू आपके पास 1 पुट कर दें। f ऑफ 1/2 1 2 log ऑफ 1/2 माइनस log ऑफ 1 माइनस 4x की वैल्यू 1/2 y की वैल्यू 1। तो हमारे पास f ऑफ 1/2 और 1 log ऑफ 1/2 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 की पावर -1। तो पावर क्या आएगी शुरू में log ऑफ 2, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 log ऑफ 2। log ऑफ 1 क्या होता है 0, इसको कैंसिल कर दें, -2 -1 -3। तो देखें यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। f ऑफ x व y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसका डेरिवेटिव लें पार्शियल x, पहले इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई कॉन्स उसका डेरिवेटिव 0। अब आप डेरिवेटिव लें पार्शियल y, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x प्लस वाई और x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव -1। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल x फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल y इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के बराबर पुट करें, वहाँ से हम अपना पॉइंट निकाल लेते हैं। देखें हमारे पास पार्शियल x की वैल्यू है 1/x प्लस वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू है 1/x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकाल लें 1/x प्लस वाई, ये अगर पॉजिटिव, ये देखें ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें 1/x प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर है 1 के, तो 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1/2। यहाँ आप पुट करके किसकी निकाल लें y की, तो पुट करें तो आप 1/-1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल y -1/2 इज इक्वल टू 1, इसको तो प्लस कर दें 1 प्लस 1/2 तो क्या आ गया 3/2 x और y, x की वैल्यू आ गई -1/2, y की वैल्यू बेटा क्या आ गई 3/2। सेकंड डेरिवेटिव लें, देखें हमारे पास जो सिंगल डेरिवेटिव था पार्शियल x वो आया था 1/x प्लस वाई प्लस 2x। इसी तरह सिंगल डेरिवेटिव पार्शियल y आया था 1/x प्लस वाई माइनस 1। तो अब आप लें सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल x, देखें इसको ऊपर ले जाएंगे आप तो x प्लस वाई के पर -1 बचा है, तो -1 उसकी पावर 1 कम -2, x का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ गया 2, इसको नीचे अगर पॉजिटिव कर ले -x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, सेकंड देखें यही है। उसके बाद सेकंड y निकाल लें, इसका डेरिवेटिव -1/x प्लस वाई का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 दे लें। अब आप लें x का विद रिस्पेक्ट टू y, ये कॉन्स्टेंट उसका लें -1/x प्लस वाई का स्क्वायर, देखें ना इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे फॉर एग्जाम्पल इसको या इसको ले लेंगे, एक ही बात है x प्लस वाई की पावर -1, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x, पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, तो ये नीचे अगर क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। तो देखें यही आंसर है। अब आपने क्या करना है x की वैल्यू पुट करेंगे -1/2, y की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 यहाँ, तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पुट कर चेक कर लें, यहाँ पुट करें -1 आएगा, यहाँ पुट करें -1 आएगा। तो आपके पास फार्मूला क्या था कि डबल डेरिवेटिव पार्शियल x डबल डेरिवेटिव पार्शियल y और x का डेरिवेटिव पार्शियल y का स्क्वायर, पुट करें इसका आंसर क्या है 1, इसका आंसर -1, इसका आंसर -1 का स्क्वायर, तो -1 क्या आ जाएगा हमारे पास -1, तो क्या आ गया -2, तो -2 क्या हो गया लेस देन 0। आपने पढ़ा था कि पार्शियल x डबल डेरिवेटिव पार्शियल y डबल डेरिवेटिव पार्शियल y माइनस x का पार्शियल डेरिवेटिव y का स्क्वायर अगर लेस देन 0 हो तो हमारे पास क्या होता है सैडल पॉइंट। इसका मतलब कि -1/2 3/2 हमारे पास क्या है सैडल पॉइंट, ये हमारे पास
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर थे एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन पे, जिस पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया।